सोचिए, एक हवाई जहाज जो हवा में फंसा है, जमीन पर कोई देश उसे जगह देने को तैयार नहीं, और अंदर हैं वो लोग जो जानकर भी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहानी आपको हिला देगी। कहानी का आगाज होता है एक फ्लाइट से जो दक्षिण कोरिया से उड़ान भर चुकी थी, जहां सभी यात्री बेहद सहमे हुए बैठे थे, क्योंकि जहाज के को पायलट समेत कई मुसाफिरों की जान जा चुकी थी। हवाई जहाज अमेरिका की जमीन पर उतरने ही वाला था और लोगों को उम्मीद थी कि अब उनका डर खत्म हो जाएगा, लेकिन अमेरिकी सरकार ने इस फ्लाइट को अपने एयर स्पेस में घुसने से मना कर दिया। इसके बाद प्लेन को मजबूरी में दोबारा कोरिया की तरफ मोड़ दिया गया, मगर वहां की जनता ने एयरपोर्ट पर धरना देकर जहाज की लैंडिंग का विरोध किया। ऐसे में विमान को चीन और जापान की ओर भेजा गया, लेकिन दोनों देशों ने भी उन्हें आने से साफ इनकार कर दिया। अब हालत ये हो गई थी कि दुनिया का कोई भी देश इस प्लेन को जगह देने को तैयार नहीं था और सभी लोग आसमान में ही फंसे रह गए थे। ये सब कुछ दरअसल 8 घंटे पहले शुरू हुआ था, जब एक रहस्यमयी शख्स एयरपोर्ट के गलियारों में चुपचाप घूम रहा था। वह रिसेप्शन डेस्क पर गया और पूछने लगा कि किस फ्लाइट में सबसे ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं, मगर उसे कोई भी जानकारी नहीं दी गई। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम पार्क था, अपनी बेटी सोमिन के साथ फ्लाइट पकड़ने आया था। सोमिन टॉयलेट गई, लेकिन गलती से मर्दों वाले बाथरूम में चली गई। उसी बाथरूम में रहस्यमयी आदमी भी मौजूद था। उसने अपनी बाह पर चाकू से एक चीरा लगाया और एक छोटा कैप्सूल अपनी नस में डाल दिया, फिर घाव को किसी स्प्रे से सील कर लिया। तभी उसे आभास हुआ कि कोई उसे छिपकर देख रहा है। तभी पार्क अपनी बेटी को खोजते हुए वहां पहुंच गया। अब साफ हो गया कि वो लड़की जो उसे देख रही थी वही सोमिन थी। वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम इनो था, अपनी बीवी से बात कर रहा था, जो हवाई के लिए रवाना होने वाली फ्लाइट में बैठने वाली थी। उसी समय उसके पास कुछ बच्चों का वीडियो आया, जिसमें उनका एक पड़ोसी किसी फ्लाइट को हाईजैक करने की तैयारी कर रहा था। इनो तुरंत उन बच्चों से मिलने गया। उसने जब पड़ताल की तो पता चला कि वीडियो में जो आदमी दिख रहा है वही उनका पड़ोसी है। फिर पुलिस के एक और ऑफिसर ने उस आदमी के घर की तलाशी ली और वहां से उन्हें एक प्लास्टिक में लिपटी लाश मिली। उधर एयरपोर्ट पर पार्क और उसकी बेटी से रहस्यमयी आदमी यानी रिव्यू सवाल पूछने लगा कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। पार्क को गुस्सा आया, लेकिन रिव्यू को यह बात पता चल चुकी थी कि दोनों हवाई की उड़ान पर जा रहे हैं। अब उसने भी उसी फ्लाइट की टिकट बुक कर ली। चेकिंग के समय उसके बैग में एक डिवाइस मिला, लेकिन उसने उसे एक अस्थमा इनहेलर दिखाकर बचा लिया। अब सभी यात्री अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और जहाज ने टेक ऑफ कर लिया था। उड़ान की थोड़ी देर बाद रिव्यू टॉयलेट गया और वहां उसने अपने पुराने घाव को फिर से खोल दिया। उस घाव से उसने वह कैप्सूल बाहर निकाला और उसे इनहेलर के अंदर डाल दिया। फिर उसने अपने मुंह को ढककर बाथरूम में कुछ अजीब सा स्प्रे कर दिया। उसी वक्त इनो को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली, जिसमें लाश की मौत जहरत के कारण हुई थी। वहीं एक ऑफिसर को एक और वीडियो क्लिप मिली, जिसमें एक शख्स चूहों से भरे डब्बे में किसी पाउडर को डाल रहा था। कुछ ही सेकंड्स में चूहे खून की उल्टियां करने लगे और मरने लगे। इससे ऑफिसर को एहसास हुआ कि ये कोई आम जहर नहीं बल्कि एक खतरनाक वायरस है, क्योंकि कुछ चूहों को तो पाउडर छूने तक का मौका नहीं मिला, फिर भी वे मर गए। प्लेन में वापस आते हैं। रिव्यू जब बाथरूम से निकला तो सोमिन बाहर खड़ी थी। उसके अंदर जाने से पहले एक दूसरा आदमी जल्दी से बाथरूम में घुस गया। तभी रिव्यू ने शो के कान में कुछ बोला और वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बाथरूम में गया आदमी कुछ अजीब महसूस करने लगा, जैसे हवा में कुछ गड़बड़ है। वह खांसने लगा और एयर होस्टेस को जाकर सब बताया। जहाज में ही एक मुसाफिर वही हाईजैक वाली वीडियो देख रहा था जिस पर पार्क की नजर पड़ी। उसने झट से पहचान लिया कि ये वही आदमी है जिसका चेहरा वीडियो में था। पार्क तुरंत अपनी बेटी को खोजने लगा, जो अब भी टॉयलेट के पास खड़ी थी। फिर उसने एयर होस्टेस को वह वीडियो दिखाया, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह आदमी वही है। तभी शो ने बताया कि रिव्यू ने अपनी बाह में कुछ छिपा रखा है और उसने कान में ये भी कहा था कि प्लेन में मौजूद हर इंसान मारा जाएगा। एयर होस्टेस ने उससे पहचान पत्र मांगा तो रिव्यू खुद को एक वैज्ञानिक बताने लगा। इस बीच इनो बाकी पुलिस वालों के साथ एयरपोर्ट पहुंच चुका था और वीडियो में दिखने वाले आदमी की पहचान करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि वह शख्स रिव्यू ही है और उसकी पत्नी भी उसी फ्लाइट में है, तो उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। इधर प्लेन में जिस आदमी ने टॉयलेट में जाकर स्प्रे को महसूस किया था, उसकी त्वचा पर निशान पड़ने लगे और अचानक उसका खून बाहर आने लगा। फिर खून की उल्टी के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। पूरा प्लेन डर और भगदड़ से भर गया। एक डॉक्टर ने उसे चेक किया
और बताया कि उसकी जान जा चुकी है। पार्क ने उसकी मौत का जिम्मेदार रिव्यू को माना और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। उसी प्लेन में 3 पायलट थे, कैप्टन वॉन, पायलट जॉय और पायलट जांग। जल्द ही उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी गई और एयरपोर्ट से भी उन्हें चेतावनी दी गई कि रिव्यू खतरनाक हो सकता है। पायलट जांग प्लेन में जाकर देखता है कि पार्क और रिव्यू एक दूसरे से लड़ रहे हैं और वह दोनों को बड़ी मुश्किल से अलग करता है। फिर वह रिव्यू से उसकी पहचान बताने को कहता है, लेकिन वह कॉकपिट की तरफ भाग जाता है। तभी यात्रियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उससे पहले वह चारों तरफ स्प्रे कर चुका था। अब पायलट जांग ने कैप्टन को बताया कि फ्लाइट में सभी लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। कैप्टन को बचाने के लिए जांग खुद बाहर ही रह गया। उधर सरकार और इनो की टीम ने बीकॉम कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी, लेकिन कंपनी ने साफ कह दिया कि उनका इस हाईजैक या वायरस से कोई संबंध नहीं है। अब समय बहुत कम बचा था, इसलिए इन्होंने कहा कि रिव्यू से दवा लेनी चाहिए ताकि बाकी यात्रियों की जान बचाई जा सके। सरकार ने भी अनुमति दे दी और फिर पायलट जांग ने रिव्यू से बातचीत शुरू की। रिव्यू कुछ भी साफ कहने के बजाय बस यही दोहराता रहा कि जहाज में मौजूद हर इंसान मारा जाएगा, और फिर उसने भी खून की उल्टी कर दी। इसका मतलब साफ था कि अब वो खुद भी वायरस से संक्रमित हो चुका था। इधर प्लेन अचानक हिलने लगा क्योंकि कैप्टन वॉन की भी तबीयत बिगड़ चुकी थी और वह अपनी जान गंवा बैठा था। जहाज अब गिरने ही वाला था कि पायलट जांग ने कंट्रोल संभालने के लिए कॉकपिट में घुसकर कोशिश शुरू कर दी। उसी वक्त पार्क वहां पहुंचा और एक स्पीड ब्रेकर दबाकर किसी तरह जहाज को काबू में किया। अब ये खुलासा हुआ कि पार्क खुद भी पहले पायलट था, लेकिन एक हादसे की वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। तभी पायलट जांग की तबीयत अचानक और बिगड़ गई, जिससे अब जहाज उड़ाने की जिम्मेदारी पार्क पर आ गई। उधर इनो को एक रिसर्चर से संपर्क हुआ जिसने वायरस की पहचान कर ली थी और साफ कहा कि बीकॉम कंपनी ही इसके पीछे है। सरकार को जैसे ही पता चला कि बीकॉम के पास वैक्सीन मौजूद है, उन्होंने कंपनी पर दबाव बनाया। फिर कंपनी ने ऐलान किया कि वे सभी को मुफ्त में वैक्सीन देंगे। अब पायलट जांग की हालत और बिगड़ रही थी, इसलिए उसने जापान में लैंड करने की योजना बनाई, लेकिन जापानी सेना ने प्लेन को भगाने के लिए फाइटर जेट भेज दिए। टक्कर से ठीक पहले जांग ने जहाज को ऊपर उड़ा दिया। इसके बाद वह खुद बेहोश हो गया। पायलट जांग बेहोश हो चुका था तो पार्क ने प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। जापान के प्रधानमंत्री का मानना था कि वैक्सीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने विमान को अपनी जमीन पर उतरने की इजाजत नहीं दी। अब यात्रियों की जान बचाने के लिए इन्होंने खुद पर वैक्सीन का ट्रायल करवाने का फैसला किया। उसने जबरदस्ती अपने शरीर में वायरस डलवाया और फिर रिसर्चर्स ने उसे वैक्सीन का इंजेक्शन दिया। वह दर्द से तड़प रहा था और किस्मत से वैक्सीन ने तुरंत असर नहीं दिखाया। कोरिया में इस नाकामी की खबर तेजी से फैलने लगी और सरकार ने मजबूरी में फ्लाइट को कोरिया की धरती पर लैंड करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्लेन में मौजूद लोगों को जैसे ही ये खबर मिली तो सब समझ गए कि अब शायद कोई उम्मीद नहीं बची है और उन्होंने खुद को बलिदान के लिए तैयार कर लिया। पार्क ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर बताया कि अब वे किसी भी हालत में लैंड नहीं करेंगे और फिर उन्होंने सभी रेडियो संपर्क तोड़ दिए। तुरंत बाद सभी यात्रियों ने अपने घर वालों को आखिरी बार फोन करके अलविदा कहा और फ्लाइट समंदर की ओर बढ़ चली। उसी वक्त इन्हों को होश आने लगा, यानी वैक्सीन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। बिना एक पल गवाए टीम ने फ्लाइट को दोबारा बुलाने की कोशिश की, मगर कोई रेडियो सिग्नल काम नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने यात्रियों के परिवारजनों से कहा कि वे सब अपने अपनों को फोन करें ताकि शायद कुछ संपर्क बन सके। ये उपाय काम कर गया और जैसे ही प्लेन पर मौजूद लोगों को वैक्सीन के असरदार होने की खबर मिली तो खुशी में पूरा जहाज गूंज उठा। अब प्लेन को वापस मोड़ा गया और वह लैंडिंग के लिए तैयार किया गया, मगर अब एक नई मुश्किल सामने थी क्योंकि जहाज का ईंधन खत्म होने ही वाला था। प्लेन क्रैश होने की पूरी संभावना बन गई थी, लेकिन उसी वक्त पार्क ने अपने अनुभव और होशियारी से फ्लाइट को एक गोल चक्कर में घुमाकर उसकी रफ्तार कम की और आखिरकार विमान जमीन पर उतर गया और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। कई दिन बीत गए और एक दिन पार्क उन सभी यात्रियों से मिलने पहुंचा जिनकी जान उसने बचाई थी। वहीं इनो भी वहां आया हुआ था, लेकिन अब वह वायरस की वजह से लकवे का शिकार हो चुका था। फिर भी उसने मुस्कुराकर पार्क की तरफ देखा क्योंकि उसकी बहादुरी ने हजारों लोगों की जान बचा ली थी। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।